रिजेक्ट भी बताऊंगी। देखो ये आपने ऐसा क्यों किया विकी? मैम रिकॉर्डिंग अभी स्टार्ट हुआ है, पहले से नहीं था। मैंने तो रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया था ना यहाँ पे। नहीं मैम। ठीक है, तो आपको पहले से ही ध्यान देना चाहिए था ना ये बात पे। चलो, बेल ग्रांट होने के बाद में क्या होगा? ऑर्डर होगा। ऑर्डर इज इक्वल्स टू, जब ये ऑर्डर होगा तो जेल के बाहर एक पोस्ट होता है। जैसे हमारा पोस्टमैन कैसे वो चिट्ठियां डालता है ना, देखा रहेगा चिट्ठियां, जब हम चिट्ठी ना कोई संदेश, है ना, देखा होगा, लाल कलर का बॉक्स होता है, मालूमात होगा। तो यहां पर जब ऑर्डर इज इक्वल्स टू, बॉक्स में अगर मैं आपको बता दूं, यहां पर ये ऑर्डर को जैसे एक चिट्ठी डाली जाती है ना इसमें, वैसे ये ऑर्डर डाला जाता है। ओके, जैसे ये ऑर्डर जाता है, जैसे ही ये ऑर्डर जाता है, ये ऑर्डर जाने के बाद क्या होता है? ये ऑर्डर जाने के बाद में जो अक्यूज्ड होगा उसको रिलीज किया जाएगा। अक्यूज्ड होगा उसे क्या किया जाएगा? रिलीज किया जाएगा। अब जैसे ही अक्यूज को रिलीज करने से पहले मैं आपको टाइमिंग बता देती हूं। अगर आपने ये ऑर्डर की कॉपी 6 और 7 बजे डाली, 6 बजे का टाइम या 7 o'clock का टाइम मैं आपको बता रही हूं, यहां पर 6 या 7 के आसपास डाली, तो अक्यूज सेम डे बाहर नहीं आएगा। अक्यूज सेम डे बाहर नहीं आएगा, सेम डे विल नॉट बी रिलीज्ड। ओके ओके, अब आगे सुनो। अब ये तो क्या हुआ था? ग्रांट हुआ था। अब हो गया रिजेक्ट। अब हो गया रिजेक्ट। क्या रिजेक्ट हो गया? बेल रिजेक्ट हो गई, बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई। तो इसके बाद में क्या हम सेकेंड बेल एप्लीकेशन लगा सकते हैं? सेकेंड बेल एप्लीकेशन लगा सकते हैं? तो माय आंसर इज यस। यस। आप बोलेंगे ऐसा कैसा? रिजेक्ट के बाद हम सेकंड बेल एप्लीकेशन कैसा लगाएंगे भैया? ऐसा थोड़ी चलता है, ये तो बहुत गलत बात है। क्यों लगाएंगे सेकंड बेल? जहां पर सेकंड बेल लगाने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? चेंज ऑफ सर्कमस्टेंसेस। ओके ओके, उजमा, एम आई क्लियर? यस मैम, यस मैम। एनी प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम? नो मैम। यस और नो? नो मैम। श्योर? मैम, हमारी जो पीसी लगाए थे पुलिस कस्टडी, उसके पहले जो एक बेल की एप्लीकेशन लगाए थे उसका क्या होगा? कौन सी बेल जो की वो एप्लीकेशन? रिजेक्ट हुई। कौन सी बिल की मैम, एप्लीकेशन? एक्यूज का लॉयर जब ट्राई करेगा बेल के लिए, तो अगर बेल नहीं मिलेगी तो पुलिस कस्टडी मिलती है। यही तो मिसकॉन्सेप्शन है ना तुम लोगों को, कि अगर बेल नहीं मिलती है तो पुलिस कस्टडी मिलती है। नहीं नहीं नहीं, रुको, चलो आगे वापस आपको इसका भी कॉन्सेप्ट क्लियर करती हूँ। चलो, वन मोर कॉन्सेप्ट लेट मी क्लियर। वन मोर कॉन्सेप्ट नाउ। अब एमसीआर का मतलब तो ये तो हो चुका ना, कि उसको
यस मैम, मतलब मैजिस्ट्रेट कस्टडी का हो गया कि एमसीआर मिलेगी तो मतलब जेल हो गई, फिर हम बेल के लिए अप्लाई करेंगे, बेल अगर ग्रांट होती है तो ऑर्डर आएगा ये पोस्ट ऑफिस के थ्रू, और इसमें फिर उसके पोस्ट बाद अगर ऑफिस के 6-7 थ्रू बजे। नहीं, पोस्ट ऑफिस के थ्रू नहीं, तुम जाके वो पोस्ट ऑफिस में वो ऑर्डर डालोगी और अक्यूज रिलीज होएगा। यस मैम, यस तुम मैम, मतलब जो भी उसका पुलिस रिलेटिव हो। ऑफिसर। हाँ, नहीं पुलिस ऑफिसर नहीं जाता है वो ऑर्डर डालने के लिए, लॉयर कोई भी जाएगा। रिलेटिव जाता है, कोई भी रिलेटिव जाता है, पुलिस ऑफिसर नहीं जाता। ओके मैम, ओके मैम, ओके। हाँ, ओके दूसरा मैम। दूसरा क्या पूछ रही हो बताओ। मैम जैसे कि जो इसका जो पीसी मिलती है, ये शुरुआत से बताते हैं, आईओ जो है वो केस डायरी लाएगा, उसके बाद कोर्ट में पीपी आएगा, फिर कंप्लेन, फिर जो केस ओपनिंग होगी उसके बाद मैजिस्ट्रेट उसको आईओ को बॉक्स में लाएगा और पीपी पीपी कंप्लेनेंट की तरफ से आर्ग्यू करेगा, ठीक है, कि आपने क्या क्या देखा क्या नहीं देखा। फिर अक्यूज का लॉयर ट्राई करेगा बेल के लिए, और अगर बेल नहीं मिलती है तो पुलिस कस्टडी मिलेगी। यहाँ पे अटक रहे हैं 15 दिन के लिए। सुनो, ध्यान से सुनो, ठीक है, कॉन्सेंट्रेट व्हाट आई एम सेइंग। आर्ग्यूमेंट होगा, यहां तक तो तुम आ गई। यस पीसी पे आके तुम्हारी गाड़ी जो है अटक गई है ना, पीसी पे आके ना पुलिस कस्टडी जो है, ये पुलिस कस्टडी देखो, जब आयो जो बोलता है, आयो क्या बोलता है पता है, कि सर मुझे पीसी चाहिए। जब मैजिस्ट्रेट को लगता है कि पीसी देनी चाहिए तो पीसी दी जाती है। तो मैंने कहा पीसी 1 दिन की भी होती है, 2 दिन की भी होती है, 3 दिन की भी होती है, 4, 5 एक्सेट्रा एक्सेट्रा 14 डेज तक पीसी दी जा सकती है। यहां तक तो आपको क्लियर हो चुका, ठीक है मैम 15 अब ना। हाँ 15 डे तो बाहर आएगा ना, 15 वुड बी द लास्ट वन ना बेटा, लास्ट डे। वो कहा 14 जाता है और 15 का लास्ट ब्रेकअप रहता है, कि 15 डे पर पीसी खत्म हो जाती है ना, 15 डे पे तो पीसी इज ओवर, लास्ट डे खत्म हो गई पीसी आपकी। ओके मैम, मतलब कस्टडी मैम 14 डेज ही रहेगा। हाँ 15 डेज बराबर से बाहर आ जाएगा। बराबर, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। आखिरी दिन होता है ना, ये आखिरी दिन पुलिस स्टेशन का है आपका, ये 14वां और 15, ये आखिरी डी है आपके पुलिस स्टेशन का, आपके मतलब अक्यूज्ड का, ठीक है ओके। मैम अब हाँ, पब्लिक हॉलिडे और संडे रहते तो भी संडे द कोर्ट्स आर ओपन, संडे कोर्ट्स आर ओपन, किसने बोला नहीं? हॉलीडे कोर्ट बैठती है, हॉलीडे कोर्ट बैठती है, 100% बैठती है। कोर्ट क्रिमिनल 24 ही मतलब फुल ईयरली इट इज ओपन। आप एक क्रिसमस का डे होता है 25 फिर भी ओपन रहता है, दिवाली आती है फिर भी ओपन होता है, ईद आती है फिर भी ओपन होता है, उसमें हॉलीडे कोर्ट बैठती है, उसमें हॉलीडे कोर्ट बैठती है, क्योंकि 24 आवर्स का प्रोविजन तो ब्रेक नहीं हो सकता ना बेटा, 24 तो उनको लेके ही आना है। क्रिमिनल में तो बैठेगी बैठेगी, सिविल में नहीं बैठे चलेगा, लेकिन सिविल की तो छुट्टियां होती है, 1 महीने की छुट्टियां होती है। यस सिविल में मैम, तो ब्रेकअप होता है ना, अभी हमारा मई फुल मंथ हॉलीडे था, अब जो Yes. विकी वाले कोच वाले हैं उनका छुट्टी चल रहा है डेफिनेटली, है ना। तो दिस इज ओके, शैल आई प्रोसीड फ्रॉम हियर नाउ। यस अब हमारा 14-15 डे आ गया, तो पुलिस क्या होगा, एमसीआर होगा। अक्यूज को कहां भेजा जाएगा, जेल भेजा जाएगा, ठीक है, यहां तक क्लियर है उस्मा? यस मैम। अब नहीं मैम, ये इसके पहले से क्लियर नहीं है, पीसी मिली ना उसके पहले हमने बेल के लिए शायद अप्लाई किया था, आपने बोला था कि बेल के लिए अप्लाई करेंगे, तो उसके बाद
सुनो ना, बेल एप्लीकेशन जो पीसी होने के बाद आप बेल एप्लीकेशन डालते हो ना, पहले मैं बीसी से पहले बेटा पीसी से पहले बेल के लिए हम लोग ये करते हैं, पीसी से पहले की बात ही नहीं होगी। अक्यूज को लेके आया जाएगा, रिमांड रिपोर्ट आती है, मैंने रिमांड रिपोर्ट के बारे में कहा है। एक काम मतलब करती हूँ, बेल के लिए अप्लाई नहीं करने का है तभी। देखो ऐसा नहीं कह रही हूँ कि बेल के लिए अप्लाई नहीं करने का, तभी आप बेल के लिए अप्लाई भी करते हो ना, तो बेल एप्लीकेशन तो रिजेक्ट ही होने वाली है आपकी। बेल तो बस आप अप्लाई करोगे, लेकिन आप क्या करते हो, पहले पहले सुनो, ध्यान से सुनो, शुरू से करते हैं, जानने दो। आपको एक काम करती हूँ, मैं शुरू से बताती हूँ, यहाँ पे फ्रॉम द कोर्ट हियरिंग से बताना स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। अब यहां से बताती हूँ, सिर्फ सुनो, बस उतना सा समझने की कोशिश करो। नाउ अक्यूज को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, यहां तक तो आपको समझ में आ गया है। मैं कोर्ट से शुरू करती हूँ, ठीक है। यस मैम। कोर्ट से शुरू करती हूँ। नाउ 307 IPC कॉग्निजेबल, ठीक है। यस मैम। इतना अपने को मालूम है, इतना समझ में आया कि नॉन बेलेबल है। यस मैम। हाँ, यस मैम। ये समझ में आया। अब पुलिस किसको लेके आई है कोर्ट में, अक्यूज्ड को। क्या कैसे लेके आई है, अरेस्ट करके, ठीक है, अरेस्ट करके लाइए, ठीक है बच्चा। यस मैम। क्लियर, सिर्फ मुझे बोलते जाओ, आपको यहाँ तक क्लियर हुआ है? आप में से किसी को भी डाउट है? यही रोकती हूँ, क्योंकि अब मुझे कॉन्सेप्ट ही क्लियर करना है, फिर से मैं ये कॉन्सेप्ट पे नहीं आऊंगी अब। ओके मैम। अरेस्ट करके लाइए, कहाँ लाइए, मैजिस्ट्रेट के सामने, पुलिस स्टेशन में। यस, मैजिस्ट्रेट के सामने। यस मैम। अरेस्ट किया है, अरेस्ट करने के बाद पुलिस स्टेशन तो लाई ना, पुलिस स्टेशन के बाद तो मैजिस्ट्रेट के पास लाना है ना, 24 आवर्स में। के पास 24 आवर्स में Yes, प्रोड्यूस करना है, प्रोड्यूस करना है। यस मैम। प्रोड्यूस किया है उसने, पुलिस स्टेशन में प्रोड्यूस किया है, सॉरी मैजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस किया है, यस मैम। ठीक है। अब आयो आएगा। आयो आएगा, यस मैम। केस आयो डायरी क्या लाएगा, केस डायरी, वही रिमांड, रिमांड रिपोर्ट, और क्या लाएगा, केस डायरी। केस डायरी। यस अब केस डायरी में क्या होता है, यहां से भी बताती हूँ। इन्वेस्टिगेशन जो की है उसने, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन। ओके। यस मैम। अब क्या होगा, पीपी आएगा, यस मैम। कंप्लेनेंट के तरफ से आर्ग्यू करने। यस मैम। उसके बाद में यहाँ पे कौन आएगा, आयो बॉक्स में आएगा। आयो बॉक्स में आएगा, अक्यूज का भी लॉयर आएगा, यस मैम। ठीक है। पुलिस क्या करेगी, अक्यूज के लॉयर को देगी कि ये है रिमांड रिपोर्ट, यस ठीक है, मैम। ठीक है। आयो बॉक्स में खड़े रहेगा, मैजिस्ट्रेट उससे पूछेगा कि क्या केस है, क्राइम है, हाँ, क्या क्राइम है, क्या क्राइम है, क्या ऑफेंस है, यस ठीक है। मैजिस्ट्रेट को वो बताएगा, सर ये बात है, सर इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा, इसमें और भी लोग इन्वॉल्व है, ऐसे करके आयो पूरा मैजिस्ट्रेट को बताएगा, यस मैम। ठीक है। अब मैजिस्ट्रेट से आयो क्या बोलेगा, पीसी दे दो, और उसके बाद में जो पीपी रहेगा वो भी बोलेगा पीसी दे दो। यस मैम। इधर तक क्लियर। यस मैम। अक्यूज का लॉयर जो होगा वो बेल के लिए इंसिस्ट करेगा, लेकिन वो बेल कैसे करेगा, ओरल आर्ग्यू करेगा और अपना वीपी डालेगा और बेल एप्लीकेशन डाल सकता है, ठीक है। यस मैम। ओके, मैम वीपी का मतलब? वकील पत्र, वकालतनामा। ओके मैम। ये समझाया है मैंने आपको, वीपी का मतलब क्या रहता है, यस ध्यान नहीं है मैम। शायद तो। मैम हमें सीसी में एमओपी डालते हैं,
Memo of appearance. Okay, that also okay. Memorandum of appearance also okay. VP also okay. दोनों भी सेम ही है. आप अपीयरेंस दे रहे हो या मेमो ऑफ अपीयरेंस फाइल कर रहे हो या वकालतनामा फाइल कर रहे हो या वकील पत्र फाइल कर रहे हो. ठीक Okay, है. ma'am. ओके ओके. ना बेल Okay, ma'am. एप्लीकेशन. उस्मा, यस मैम हो गया बेल मैम. इधर ही एप्लीकेशन रिजेक्ट. रिजेक्ट हो गई. ठीक है फिर पीसी में जाएगी 14 दिन के लिए मैक्स टू मैक्स. बेटा. 15 दिन इसमें तो अप्लाई हो जाए. पीसी को ब्रेक भी किया जा सकता है बिटवीन कौन से भी डे में. पीसी को ब्रेक भी किया जा सकता है. कैसे करेंगे? एग्जैक्ट वापस बेल एप्लीकेशन फाइल करके. ओके मैम. वापस से बेल एप्लीकेशन फाइल. ओके पीसी मैम. को ब्रेक करना है तो क्या फाइल करोगे? बेल एप्लीकेशन. अब क्लियर. पीसी हो गई. पीसी के लिए उसको कहाँ लेके गया? अक्यूज को पुलिस कस्टडी में लेके लिया. और क्या दे धनादन धोपड़ रहे उसको. बता तेरे साथ कौन था, तूने क्या किया, क्यों चाकू मारा, कौन कौन था, कौन सा चाकू यूज किया, लेके चल भाई. रामपुरी था क्या, कौन सा चाकू था. द पुलिस इज इन्वेस्टिगेटिंग. पुलिस उसको पूछ रही है. Yes, मार ma'am. रही है. मैम, जो पीसी बीच में ब्रेक के लिए करेगा अप्लाई बेल को, तो वो बेल कौन सी होगी? रेगुलर होगी ना? रेस्ट बेल. ये रेगुलर बेल ही है बेटा. जो भी अपन बात कर रहे हैं दिस इज रेगुलर बेल ओनली. ओके मैम. दिस बेल इज कंटिन्यूअसली. जो भी हम बोल रहे हैं ये रेगुलर बेल ही है बेटा. ओके मैम. हाँ ओके. हर्षिता टेल. मैम, या बेल ग्रांट होने के बाद एक्यूज पुलिस स्टेशन आके डेली सिग्नेचर करना पड़ेगा, रिपोर्ट देना पड़ेगा. किस चीज का? हम एक्यूज को बेल मिल गया मैम. अक्यूज को बेल मिल गया तो उसके लिए मैं बताती हूँ प्रोसेस क्या है. उसके लिए Okay. प्रोसेस बताती हूँ. बेल प्रोसेस भी बताऊंगी ना बेटा. ओके मैम. यस. नाउ रेगुलर बेल. ओके. अक्यूज इन द जेल. अब रेगुलर बेल के बाद में 14 डेज का पीसी तोड़ने के लिए आपने रेगुलर बेल लगाया. रेगुलर बेल अगर ग्रांट हो जाता है तो क्या होगा? एमसीआर. कहां भेजा जाएगा? जेल. कहां भेजा जाएगा? जेल भेजा जाएगा आपको. जेल में जाने के बाद आपको जो बेल अगर ग्रांट हुई है तो जो ऑर्डर होगा आप उस ऑर्डर को वो पोस्ट बॉक्स में डालोगे. एनी रिलेटिव कैन पुट दैट ऑर्डर इन द पोस्ट बॉक्स. ओके. फिर उसके बाद में मैं आपको बता दूं कि जैसे ही आप पोस्ट बॉक्स में डालेंगे अक्यूज को रिलीज किया जाएगा. ठीक है. यस मैम. अक्यूज को रिलीज करने से पहले जो बेल ग्रांट होती है उसमें क्या देना पड़ता है? श्योरिटी. श्योरिटी. हर्षिता, यस मैम. श्योरिटी इज द विटनेस पर्सन ऑफ अक्यूज्ड. यस मैम. ओके. तो जब आप Okay. श्योरिटी Ma'am. दोगे तो आप बेल बॉन्ड फिल करोगे. मैम बेसिकली ये जो बेल बॉन्ड पेपर accused फिल का- करोगे. यस मैम. मैम बेसिकली अक्यूज का जो लॉयर है एक तरफ से बस एक ही काम करेगा, वो भी बेल के लिए अप्लाई. बस उसको एक ही काम उसका करना है. काम है बेल बॉन्ड भरना, बेल के लिए अप्लाई करना, पीआर बॉन्ड देना. बस बस मैम यही बस यही. पीसी को बस तोड़ेगा. सब वही करेगा. पीसी को तोड़ने के लिए आर्ग्यूमेंट करेगा, बेल एप्लीकेशन देगा, बेल ग्रांट होगी, श्योरिटी देगा. श्योरिटी का मतलब होता है गारंटर्स देगा. उसके बाद में क्या होगा? बेल बॉन्ड भरेगा, पीआर बॉन्ड देगा और उसके बाद में वो ऑर्डर जाएगा वो बॉक्स में. और बॉक्स से जब अक्यूज को रिलीज किया जाएगा, सुनो मेरी बात, वेरी इंपॉर्टेंट है यहां से. जैसे अक्यूज को रिलीज किया जाएगा ना बेटा, अक्यूज को रिलीज करने के बाद में ये लोग चैप्टर केस भरते हैं. 106, 107, 110 सुना है क्या? 106, 107, 110 सुना है ये?
उस्मान ने तो सुना है सीआरपीसी में क्या है, 106, 106, 107, मैम 108, वो सिक्योरिटी 109। वाला चैप्टर है, मैम बॉन्ड ये पीस एंड सिक्योरिटी। बॉन्ड, यस। तो चैप्टर केस में क्या होता है ना, पुलिस फिर से अरेस्ट कर लेती है, तो इसीलिए कोई भी रिलेटिव जाता है और उस अपने जो भी अक्यूज है उसको वहां से छुड़ा के लेके आता है। क्लियर हुआ? पीआर क्या है मैम? हाँ, पीआर पीआर बॉन्ड होता है। फुल फॉर्म? पीआर बॉन्ड का फुल फॉर्म ये होता है, जब हम पुलिस का ये रहता है ना, पुलिस को हम अंडरटेकिंग देते हैं, पुलिस को हम अंडरटेकिंग देते हैं, जो श्योरिटी होता है, हम आगे मैं आपको दिखाऊंगी पीआर बॉन्ड कैसे रहता है, वो क्या फॉर्मेट में रहता है, वो सब दिखाती हूँ आपको मैं। यहां तक आप लोगों को क्लियर हुआ? मैम है यस मैम। बोल रहे कि बेल रिजेक्ट होने के बाद एक लॉयर कितनी बार बेल के लिए अप्लाई कर सकता है? देखो, एक बेल रिजेक्ट होने के बाद बेल करने के लिए दोबारा भी बेल किया जा सकता है, ठीक है। आप जब तक बेल ग्रांट नहीं होती ना, तब तक आपको बेल किधर ना किधर लगाते रहना पड़ता है, जब तक ग्रांट नहीं होती। फिर वो अगर रिजेक्ट हो जाती है तो फिर हम सेशन में जाते हैं, फिर रिजेक्ट हो जाती है तो हम हाई कोर्ट भी जाते हैं। कितनी मैम बार कोई कर लिमिट सकते हैं? नहीं है कि आप कितना बार बेल अनलिमिटेड, रिजेक्ट अनलिमिटेड। होने के बाद अप्लाई कर सकते हैं? नहीं नहीं, कोई लिमिट Unlimited। नहीं है। सर्कमस्टांस चेंज No. करते जाओ, बेल बॉन्ड लगाते जाओ। हाँ, चेंज ऑफ सर्कमस्टेंसेस इज द मोडस ऑपरेंडी, समझो। यस मैम। उठा के सारे YouTube के वीडियोस खोल लो और देखो ऐसा किसने बताया है क्या, देखो बताओ। अभी तो ये आपकी शुरुआत है, ये तो आप शुरुआत है। अभी मैं आपको ये बताऊंगी कि इसके बाद में जो एफआईआर के बाद का क्या होता है। अब इसके बाद मैं आपको 498A केस के बारे में बताती हूँ, और आपको अलग से ये बताऊंगी कि एफआईआर होने से पहले जब बेल लिया जाता है तो कैसे लिया जाता है, ठीक है। आज के लिए थोड़ा मैम मुझे लग रहा है हमें ओवरडोज हो गया है मुझे लगता है सबको ओवरडोज हो गया है। नहीं मैम। नो मैम। अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा हाँ है, मैम मजा आ रहा है। मजा आ रहा है, क्योंकि आप एफआईआर के बाद रियलिटी यस देख रहे हो मैम। ना। मजा क्यों आता है? जब हम रियलिटी देखते हैं तब तक मजा यस नहीं आता। मैम। ओके, यस मैम। मुझे एक ही सेकंड यस। दे दो, मुझे एक कॉल आ रहा है कब से, मैं डिस्कनेक्ट कर रही हूँ, ठीक है। ओके। एक ही सेकंड। ओके मैम। विकी बनाया है तुमने? क्या चीज? यही जो मैम ने अभी बताया। ये तो हम बहुत पहले बना चुके हैं। अरे वो तो बना लिया है, अभी जो मैम ने बताया है लाइन से वो बनाते, वो तो मैंने भी लिखा है। एफआईआर के बाद एक्यूज को बुलाया जाएगा, फिर प्लीड गिल्टी कराया जाएगा, अगर वो करता है तो सीधा कन्विक्शन, नहीं तो फिर एविडेंस लिया जाएगा, एग्जामिनेशन होगा 161 का 164 का, उसके बाद जजमेंट होगा, फिर उसके बाद अपील वगैरह का प्रोसेस आगे है। वो तो सबको पता है। तब क्या ये वाला? अभी जो मैम ने बताया लाइन से, तो वो बनाते गए हो तुम? नहीं, नहीं बनाया है। मैं बना लिया हूँ, मैं भेज दूंगा। मुझे भी भेजना, हाँ। नमक कभी आई। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब आप लोगों को दूसरा चक्रव्यूह दिखाऊंगी, दूसरी नई चीज। लेट अस कम विथ समथिंग डिफरेंट। हो, बोर तो नहीं हो रहे हो यार? नो मैम, बिल्कुल नहीं। सीआरपीसी Seriously ना, बोरिंग ऐसे है तो ही नहीं नहीं। लग रहा है ना मैम। कि कितना दिखा रही है यार, नो सरदर्द हो गया हमें तो। सीआरपीसी तो फेवरेट सब्जेक्ट है, पूरे दिन पढ़ सकते हैं मैम अब तो। इससे है, इससे ज्यादा मजा लेकिन सीपीसी में आता है। देखो उस्मा,
देखो फिर भी तुम देखो क्या कहें हम। नहीं मैम, आप जो भी बोलो उसमें मजा आता है। ये सीधी हुई सी ना मेरे लगी बच्चे है। वाली बात। देखो हर्षिता कैसे बोल रही है, अब जो भी मैम बोलो सीधी सी मजा मजा आता आता है। है, ऐसा होना चाहिए। चलो चलो चलो, अब जो होगा आपको मैं अलग अलग वे से बताऊंगी। हाँ, अलग एक वे अलग बताऊंगी, एक वे दूसरा बताऊंगी। तो यहाँ पे 2 वे पिक्चर चलने वाली है। एक ही इसमें 2 पिक्चर दिखाऊंगी मैं, ठीक है? 2 पिक्चर है, देख लेना, समझ लेना। अब एक हस्बैंड है, एक वाइफ है। आप बोलेंगे हमको नहीं मालूम है क्या, एक हस्बैंड और एक ही वाइफ होती है? 2 तो नहीं होती ना। अरे होती है, लेकिन वो अलग बात है। मैम ठीक है, मुस्लिम लोग में 4 होती है। हाँ, बस अभी वो तो चल ही रहा है, और इसमें बहुत सारे चेंजेस भी आने वाले हैं। वाइफ हस्बैंड से परेशान, जाके पुलिस कंप्लेन करती है। ठीक है, पुलिस कंप्लेन में वो एक एप्लीकेशन लगाती है। जो एप्लीकेशन में वो सब लिखती है जो उसके ऊपर 498A का केस हुआ, जब पुलिस उसको एफआईआर करने के लिए देती है। तो ये एप्लीकेशन में वो सब बता दिए कि मेरी सास ने मुझे मारा, मेरा पति ने मुझे बहुत सारा तंग किया है, मेरे ऊपर बहुत सारी क्रूरल्टी हुई है, मुझे ऐसा मारा गया है, मुझे वैसा मारा गया है, अबला नारी टाइप्स। ओके, अब 498A पुलिस ने क्या किया, एफआईआर रजिस्टर कर दी अंडर सेक्शन 498A। रीड विथ 34 कर लेते हैं। सासू माँ, ससुर जी, देवर जी, आओ जी, क्योंकि 34 लगा रहे हैं। ठीक है ना, एक बंदा नहीं है, तो यहाँ Common मैम पर जब मैक्सिमम केस में 34 498A लगा हुआ केस, देखते हैं। हाँ मैक्सिमम केसेस में 34 लगा हुआ देखते हैं। हाँ, क्योंकि आपको ये नहीं मालूम है ओ शिवा, सीरियसली जस्ट अ मिनट, मेरा वो कॉल अटेंड नहीं हुआ था, जस्ट अ मिनट। वो इसलिए विक्की क्योंकि केस में बहुत सारे पैसे खर्च होते हैं, तो सबसे वसूल करने के लिए 34 लगता है। और जितने भी होंगे ना वो शादी वाले केसेस ही होंगे। इतनी शादी नहीं हो रही जितने डाइवोर्स हो रहे हैं। नहीं, दोनों के रेशियो भी इक्वल हो चुका है, जितनी शादी उतने डिवोर्स। हाँ वही। I think there would be 5 members for common intention and 34. No, as many as possible. Is it for common intention 34? Yes, common intention in IPC, Yes. as many people as Petani cases Singh हो। versus Punjabi case also. Petani Singh versus Punjab case. Common intention 4 Yes. members. Common intention can be of any, इसमें In that, लिखा तो case. in that one member is acquittal. So that's why that case is not under common intention. So there would be 4 accused. Minimum 5, I think. As many as possible. चलो बैक टू आएंगे आपके शिवा। आई एम गोइंग टू टेक योर डिस्कशन ऑल्सो, लेट मी कंप्लीट दिस। ओके, चलो, हस्बैंड एंड वाइफ, हस्बैंड परेशान वाइफ से, लेकिन वाइफ निकली चतुर। क्या की, पुलिस कंप्लेन की। पुलिस को क्या दी, एप्लीकेशन दी। पुलिस ने क्या किया, एफआईआर रजिस्टर किया। कौन से सेक्शन में, 498 और रीड विथ 34। अब ये बात कान में आ गई हस्बैंड जी के,
हस्बैंड को पता चल गया, एफआईआर रजिस्टर हो गई है, अब मैं क्या करूं, दुनिया में कैसा मुंह दिखाऊंगा, लोग क्या कहेंगे, गालियां देंगे, मेरी तो इज्जत ही चली गई है, मुझे तो बहुत शर्म आ रही है, इसने तो हमारा जीना हराम कर दिया है, ऊपर से जाके कंप्लेन भी कर ली। ओके, तो दिस इज द क्राइटेरिया व्हाट आई एम टेलिंग ऑल, इट्स Yes, the ma'am. thing what happens, it's a real fact what I'm telling you. Yes, Okay. ma'am. So after उसके बाद registration of the anticipatory- FIR, husband को इस बात का पता चल जाता है। Okay, husband came into the knowledge the FIR is registered. ठीक है, हस्बैंड क्या करे, हस्बैंड को तो टेंशन हो गई, क्योंकि सबसे ज्यादा टेंशन उनको मम्मी की होती है, पापा की होती है, फिर अपने भाई की होती है। यू नो, जब फैमिली मेंबर्स इन्वॉल्व होते हैं ना, ट्रस्ट मी यार, किसी भी फैमिली, अगर हम एक लॉयर है, एक डॉक्टर है, जब फैमिली इन्वॉल्व होती है तो हाथ कैसे कांपते हैं? मेरे तो Yes, कांपते हैं, ma'am. Yes, ma'am. मेरे तो कांपते हैं यार, मेरी फैमिली के ऊपर कुछ गया तो मैं तो नहीं सहन करती। Yes, ma'am. अब वो हस्बैंड बेचारा क्या बोलेगा, मेरी मम्मी जी बच जाए, मेरे पापा जी बच जाए, Anticipatory का बाद bail में apply देखेंगे। करेगा। तो he will do one thing, he will apply for anticipatory bail. ठीक है, ओके। नाउ Yes, ma'am. एंटीसिपेटरी का बेल का मतलब होता है कि जेल जाने से पहले बेल, जेल जाने से पहले बेल। मैं देखो हिंदी भी सीखी हूँ बहुत अच्छी है ना। जेल जाने से पहले बेल का मतलब होता है कि ये अभी जेल गया नहीं है, इसने क्या किया, बेल की क्या लगाई, एंटीसिपेटरी बेल लगाई। तो ये बेल कहाँ लगाई जाएगी? कोर्ट में। सेशन कोर्ट में। यस, वही सेशन कोर्ट में। जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के पास पावर पे नहीं होता। पावर नहीं है। ओके, क्योंकि पनिशमेंट के ऊपर होता है, कल मैंने समझाया था। यस मैम। ठीक है ना। तो सेशन कोर्ट के पास क्या लगाई जाएगी, एंटीसिपेटरी बेल। उस एंटीसिपेटरी बेल में क्या किया जाएगा, उसमें ग्राउंड्स लिए जाएंगे। बेटा ग्राउंड तो लिए जाएंगे, लेकिन आप फर्स्ट पैराग्राफ में दिखाओगे तो सही ना, एफआईआर रजिस्टर हुई है। यस मैम, एफआईआर नंबर क्या है, हाँ, सीआर नंबर क्या है, एफआईआर नंबर इज इक्वल्स टू सीआर नंबर, सीआर नंबर। यस मैम। ठीक है, कॉग्निजेंस रिपोर्ट नंबर, दैट सीआर नंबर। यस मैम, जो जो उसके पास होगा अवेलेबल, जो जिस जिसकी कॉपी गई होगी सब लगाएगा। समन गया होगा तो उसकी लगाएगा। तो उसके लिए उसको क्या करना चाहिए, 41 का नोटिस सर्विस करना पड़ता है। यस मैम, नोटिस सर्व होगा 41A का। ठीक है, यहाँ लिखा है मैंने 41A। यस, 41A का नोटिस सर्विस करना पड़ता है। कौन करेगा, पुलिस ऑफिसर पुलिस करती करेगा। है। तो पुलिस अगर 41A का नोटिस सर्विस नहीं करती है तो क्या पुलिस डायरेक्ट अरेस्ट कर सकती है? यस, अगर वो कॉग्निजेबल ऑफेंस है, उसके सामने ऑफेंस हुआ है तो 498 समझो ना। यस मैम, cognizable भूल नहीं जाओ। कर सकती, नहीं कर सकती, 498 में नहीं कर सकती। पर किया है बहुत सारे केस में, जब तक अरनीश कुमार की केस लॉ नहीं थी तब तक करते थे, सत्येंद्र कुमार की केस लॉ नहीं थी तब तक करते थे। यस, ये तो मैं खाली आपको बेसिक बेसिक बता रही हूँ, यस मैम, करते थे पहले भी, If there is cruel, पहले भी करते थे। अगर वो मार्क वगैरह दिखाती है कि ऐसे मारा वारा, यस मैम, मारने उड़ने का निशान हाँ, वगैरह जैसे दिखाती है उसने तो कर दिखाया लेते हैं अरेस्ट। कि नीली से पीली हो गई हाँ, तो पुलिस अरेस्ट कर लेती। यस मैम, कर लेते। ठीक है, तो अब जब 41A का नोटिस लगाने के बाद तभी तो हस्बैंड भागा ना। हस्बैंड को नॉलेज कहाँ से आया, या तो उसका दोस्त था जिसने बताया कि अरेस्ट होने वाला है, या तो उसको 41A का नोटिस मिला था। और ये 41A का नोटिस कौन देता है, पुलिस 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 पुलिस। और पुलिस क्या बोलती है, और पुलिस स्टेशन आओ और जो भी सबूत है वो लाओ। तो 41A नोटिस से पहले क्या पुलिस वाला हम लोगों को मैसेज भी भेज सकता है क्या व्हाट्सएप पे कि इतने बजे आना, इतने बजे तेरे को आना है यस पुलिस मैम, स्टेशन? था अभी लेकिन खत्म हो गया है। कर सकता था लेकिन अभी खत्म हो गया। अब भी खत्म हो गया, बट इट प्रीवियसली इट वाज यस, अलाउड, प्रीवियसली इट वाज अलाउड। इट वाज अलाउड ऑन द, वो एसएमएस भेज सकता है, व्हाट्सएप पे भेज सकता है कि आपके खिलाफ ये कंप्लेन आई है, पुलिस स्टेशन आ जाओ। फोन करेगा, ट्रिंग ट्रिंग, हेलो पुलिस कंप्लेन आई है, आ जाओ।
तो क्या पुलिस FIR भी फोन पे कर सकती है क्या? ट्रिंग यस ट्रिंग, मैम, हेलो, यस मैम, ये केस मैम, है, कर सकती है। सोनू सूद का केस है, पता नहीं क्यों वो सुनील का केस है। हाँ वही सुनील का केस है, Yes, लेकिन ma'am. ऐसा होता नहीं है रियलिटी में। ऐसा होता नहीं है रियलिटी में। तो हम जो ये सुनील, मैं जब सुनील का केस सुनती हूँ ना, तो जैसे वो भारती हंसती है ना जोर जोर से, वैसे मैं हंसती हूँ। यस मैम, कॉमेडियन भारती है ना उसमें, वो यस भी ऐसे हंसती है, तो वैसे मैं हंसती हूँ कि सुनील का केस सच्ची होता है क्या? हम लोगों को पागल बनाने के लिए सुनील का केस लेके आते हैं। ठीक है, नाउ अब 41A का नोटिस सर्व हो गया, एंटीसिपेटरी बेल फाइल हो गई। ठीक है, एंटीसिपेटरी बेल में क्या होता है? उसमें लिए जो जो उसको डॉक्यूमेंट मिले 41A का नोटिस, वो FIR सब की लगाएगा। कॉपी, एंटीसिपेटरी बेल फाइल करने के बाद में वो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट लगाएगा, हाँ एग्जिबिट नंबर 1, बेल एग्जिबिट नंबर एप्लीकेशन 2, लगाएगा, सब करेगा, वो सब यस करेगा, वो सब छोड़ दो। लेकिन जब एंटीसिपेटरी बेल में PP आता है क्या? यस मैम, ऑफ कोर्स है? आता है, वो ये कहता है कि बेल किसने मत दो। बोला? मैम वो तो अरेस्ट से पहले ही होती है ना एंटीसिपेटरी बेल तो मैम। हाँ मैम, हाँ? नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। क्या कोर्ट में होते बोलते हो तुम? क्या बोलते हो? कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है तुम लोगों का, कुछ भी बोलते हो। तुम मेरी बच्ची हो कि अगर ऐसा बोलेगी तो मैं किधर जाके सर तोड़ू मेरा? नहीं मैम, ये एंटीसिपेटरी बेल है। पुलिस को बाद में यस मैम, यस नोटिस जाता है, मैम, यस मैम, जब पुलिस को बाद में नोटिस जाता है, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन पूछा, PP आएगा क्या? नो मैम, नहीं आएगा। नहीं, नो, नो, नो। लेकिन 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 PP नहीं आएगा। लेकिन अगर कंप्लेनेंट चाहे ना, कंप्लेनेंट चाहे तो यस इस एंटीसिपेटरी बेल में जाकर वो एप्लीकेशन दे सकता है, ऑब्जेक्शन ले सकता है। यस मैम, अगर कंप्लेनेंट चाहे तो बिना PP आए भी वो उसमें आ सकता है। तो उसमें कुछ केस लॉस थी कि कंप्लेनेंट एंटीसिपेटरी बेल में आ सकता है क्या? ये लॉ पॉइंट है, ये लॉ पॉइंट यस है मैम, आना तो चाहिए, बेटा, आना तो चाहिए। आना चाहिए, दैट इज ऑप्शनल। यस मैम, ऑप्शनल। मैं एक केस में थी, कृष्णा एंटरप्राइजेस में, मैं कंप्लेनेंट की तरफ से थी और अक्यूज एंटीसिपेटरी बेल को प्रेस कर रहा था। तो मैंने उसमें 2 से 3 जजमेंट्स दिखाई कि कंप्लेनेंट एंटीसिपेटरी बेल में आके ऑब्जेक्शन ले सकता है। पहले जज ने मेरे को बोला कि व्हाट इज योर लोकल स्टैंडिंग, तुम क्यों आई हो यहाँ पर, तुम्हारा क्या काम है यहाँ पे? कंप्लेनेंट को FIR करनी थी, FIR हो गई, तुम क्यों आई? मैंने बोला मुझे ऑब्जेक्शन लेना है, मुझे बेल होने नहीं देनी। फ्रॉम द डे 1 मैंने ऑब्जेक्शन लेते लेते आई। उसमें मैंने अपना वकील पत्र फाइल किया था, विदाउट PP का वकील पत्र। मैंने अपना वकील पत्र फाइल करके, यानी मेमोरेंडम ऑफ अपीयरेंस एज पर माय हर्षिता, वो फाइल किया था मैंने, और मैं उसको ऑब्जेक्ट करती गई। ठीक है, अब एंटीसिपेटरी बेल होने से जब अक्यूज का वकील आर्ग्यू करता है तो एंटीसिपेटरी इमीडिएटली देना, इट इज द पावर ऑफ द मैजिस्ट्रेट। अगर उसको लग रहा है, पर वो देते नहीं। वो क्या करते हैं बेटा? पुलिस कस्टडी दे देते। नहीं बेटा, इशू नोटिस करते हाँ हैं इशू नोटिस करेंगे, इशू नोटिस और करेंगे। पुलिस को बुलाएंगे कि तुम अपना जवाब लेके आओ। पुलिस हैज टू फाइल द रिप्लाई। यस मैम, ओके, जब पुलिस यस मैम। रिप्लाई फाइल करेगा तो पुलिस खुद आता है रिप्लाई फाइल करने के लिए। मैम एक बारी ना एंटीसिपेटरी बेल का जो प्रोसीजर है ना वो बता दीजिए, जैसे अभी आपने रेगुलर का बताया वैसे अभी एंटीसिपेटरी। वही बता रही हूँ बेटा, पहले आप कॉन्सेप्ट समझो, तो मैं आपको वो भी बताऊंगी कि एंटीसिपेटरी बेल कैसे फाइल करते हैं, उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, उसमें प्रोसीजर क्या होता है, आपको बाईपास होके कैसे जाना पड़ता है। आई एम गोइंग टू टेल यू, डोंट वरी। ठीक है, यहां तक कुछ डिफिकल्टी है क्या? नो, श्योर?
पक्का? चलो अब एंटीसिपेटरी बेल का प्रोसीजर बताती हूँ। ध्यान से सुनो, एंटीसिपेटरी बेल, ठीक है। फॉर एंटीसिपेटरी व्हाट यू रिक्वायर, लिखो फॉर एंटीसिपेटरी आपको क्या चाहिए। व्हाट यू रिक्वायर, व्हाट यू रिक्वायर मतलब अक्यूज को क्या चाहिए इसके अंदर, ठीक है। सर्टिफाइड कॉपी ऑफ FIR, सर्टिफाइड कॉपी ऑफ एन FIR। अब ये सर्टिफाइड कॉपी ऑफ FIR कहां से मिलेगी? पुलिस स्टेशन से। फ्री ऑफ कॉस्ट बाबा रे बाबा, को ये कोर्ट से मिलेगी। फ्री ऑफ कॉस्ट, नो फ्री ऑफ कॉस्ट, नो फ्री ऑफ कॉस्ट, नहीं नहीं नहीं, इसलिए तो मैं ये एंटीसिपेटरी बिल है। ओके मैम। ये सर्टिफाइड कॉपी जो होगी, जो कोर्ट है जिसकी लोकल पुलिस स्टेशन लगती है, ठीक है, जिसकी लोकल पुलिस स्टेशन लगती है, वो लोकल पुलिस स्टेशन का कोर्ट होगा, इज इक्वल्स टू कोर्ट, ठीक है। एग्जाम्पल पुणे, तो यहां पर कौन से कोर्ट में जाओगे आप? पुणे कोर्ट में जाओगे, और पुणे कोर्ट में आप क्या करोगे? थर्ड पार्टी एफिडेविट दोगे, क्योंकि अक्यूज तो कोर्ट में आएगा नहीं। तो ये थर्ड पार्टी एफिडेविट कौन देता है? मोस्टली लॉयर देता है, या उसका कोई भी फैमिली मेंबर देता है कि हमें FIR की कॉपी दी जाए, जिसे हम कहते हैं थर्ड पार्टी एप्लीकेशन। थर्ड पार्टी एप्लीकेशन देने के बाद में आपको क्या मिलता है? FIR की सर्टिफाइड कॉपी, सर्टिफाइड कॉपी, ओके। जैसे ही आपको FIR की सर्टिफाइड कॉपी मिलती है, आप कहां जाते हो? ड्राफ्टिंग करना चाहते हो, यानी कि लॉयर क्या करेगा? ड्राफ्टिंग करेगा। क्या ड्राफ्ट करेगा? एंटीसिपेटरी बेल। और उसके साथ में क्या लगाएगा? एंटीसिपेटरी बेल के साथ में लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट। तो पहले होगा एंटीसिपेटरी बेल, फिर होगा वकील पत्र, फिर होगा लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट, फिर होगा एड्रेस कुर्सी, ठीक है। दैट्स ऑल, दैट्स ऑल। वकील पत्र के बाद List of एड्रेस documents कुर्सी, से- बस 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 बस। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट में क्या होगा? FIR की सर्टिफाइड कॉपी और अक्यूज के सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मदर फादर के मेडिकल रिपोर्ट्स, एग्जाम्पल मेडिकल रिपोर्ट्स, मेडिकल रिपोर्ट्स, ठीक है, या एनी अदर डॉक्यूमेंट सपोर्टिंग माय कंटेंशन, ठीक है। कुछ तो अपने को दिखाना पड़ेगा ना, बेल चाहिए ना। जैसे ही एंटीसिपेटरी बेल की बारी आती है, लॉयर क्या करेगा? कोर्ट के सामने आएगा और क्या करेगा? एंटीसिपेटरी बेल को आर्ग्यू करेगा। आफ्टर द आर्ग्यूमेंट, आफ्टर द आर्ग्यूमेंट, उसके बाद क्या होगा? आर्ग्यूमेंट के बाद क्या होगा? ग्रांट होगी कि नहीं होगी बेल, ये उसके डिस्क्रिप्शन पे है। डिपेंड करता है कि ग्रांट भी कर सकता है, या फिर क्या कर सकता है? पुलिस रिपोर्ट भी कॉल कर सकता है, जिसको अपन क्या कहते हैं? इशू नोटिस। ओके बेटा, इशू नोटिस का मतलब होता है पुलिस की रिपोर्ट को कॉल किया जाएगा। उसके बाद में अगर अगर पुलिस क्या करती है? डिफॉल्ट करती है रिपोर्ट फाइल करने के लिए, हमें क्या दिया जाता है? नेक्स्ट डेट दिया जाता है।
क्या दिया जाता है कि पुलिस रिपोर्ट फाइल करने के लिए एक डेट दिया जाता है। कौन देता है ये डेट? कोर्ट आपको एक डेट देती है, नेक्स्ट डेट आना और जो भी है करना, ठीक है। अब पुलिस ने अगर रिपोर्ट नहीं दी तो मैं क्यों सफर करूं? अक्यूज क्यों सफर करे? तो हम कोर्ट के सामने प्रेस कर सकते हैं कि सर हमें इंटरम बेल दी जाए। विच बेल? विच बेल? इंटरम बेल। व्हाट डू यू मीन बाय इंटरम? जो टेम्पररी बेल। यस यस। मैम लास्ट वाला पॉइंट एक बार रिपीट कर लीजिए। पुलिस रिपोर्ट अगर नहीं आती है, ओके मैम। पुलिस रिपोर्ट, पुलिस डिफॉल्ट्स इन फाइलिंग द रिपोर्ट, ठीक ओके है, मैम। डिफॉल्ट करती है रिपोर्ट फाइल करने के लिए, तो अक्यूज का ओके मैम। लॉयर जो होगा वो क्या प्रेस करेगा? बेल एप्लीकेशन प्रेस करेगा। क्योंकि हम क्यों सफर करें ना, अगर पुलिस बिजी है तो हम क्या कर सकते हैं? तो हमें कौन सा बेल दे दो? इंटरम, INTERIM, इंटरम। ओके मैम। दिस इंटरम बेल इज व्हाट बेल बेटा? टेम्पररी, टेम्परेचर मैम। टेम्पररी बेल। ओके, यस मैम। जब तक पुलिस रिपोर्ट फाइल करती है तब तक आपको टेम्पररी बेल दिया जाता है। यस ओके मैम। ओके, यस चलो। उसके बाद में टेम्पररी बेल होने के बाद में आपको जो मैजिस्ट्रेट है उसमें क्या डालता है? कंडीशंस। क्या डालता है? कंडीशंस। और वो कंडीशंस किसको अबाइड करनी है? अबाइड मतलब फॉलो करनी है, ABDIE, ABIDE, अबाइड। किसको करनी है अबाइड? अक्यूज्ड। अक्यूज को, उससे श्योरिटी भी लेंगे फिर। अक्यूज को ये कंडीशन डाली गई है कि आपको एवरी वीकेंड पुलिस स्टेशन जाके आपको अपनी प्रेजेंस सिक्योर करनी है। ठीक है? यस आप मैम। कोई भी एविडेंस को टैंपर नहीं करेंगे, ठीक है? एविडेंस टैंपर का मतलब क्या होता है? कोई भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे किसी भी तरह के गवाह को, ठीक है? यस मैम। चलो उस्मा, डोंट यू थिंक आई एम गोइंग मोर एडवांस नो लाइक मैम, प्रीवियस से? नो मैम, ज्यादा नहीं हो रहा ना? नो मैम, नो मैम, ज्यादा नहीं है। पक्का ना? यस मैम। चलो, आप सभी को समझ में आ रहा है ना? ऋषभ को? ये हायरार्की अगर बीच में Yes, ब्रेक ma'am, कर yes, दिया तो ब्रेक ही हो जाएगा ना, फिर इनके हाँ समझ में नहीं आएगा फिर। हाँ। गौरव, आपको Yes, ma'am. मजा आ रहा है क्या बोर हो रहा है या इरिटेट हो रहे हो? नहीं मैम, मजा आ रहा है। ऐसे तो नहीं है ना इरिटेशन हो रहा है कि क्या सिखा रही है मैडम, बोर हो रहा है एक तो? नो मैम, ऐसा नहीं है, अच्छा लग रहा है, Sure. समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है, थैंक गॉड। ठीक है, अब एविडेंस टैंपर नहीं करने के लिए ये कहीं ना कहीं हमसे अंडरटेकिंग लेती है जो हमको श्योरिटी के फॉर्म में देना पड़ता है। यहां तक आपको क्लियर हुआ? मैं आगे आपको बताती हूँ, ठीक है? अब ये तो टेम्पररी थी ना, लेकिन फाइनल बेल तो चाहिए ना, फाइनल बेल तो चाहिए ना। तो पुलिस क्या करेगी? अप्लाई करेंगे। पुलिस क्या करेगी? अपनी रिपोर्ट फाइल करेगी। कितने दिन के लिए देता है मैडम टेम्परेरी बेल? टेम्पररी बेल का जो पीरियड रहता है ना, पुलिस रिपोर्ट के ऊपर रहता है। तो ये इंटरम का मतलब होता है आपकी बेल तो लग गई। ओके शिवा, इज देयर एनी कंफ्यूजन? No ma'am. Lakshmi ji, any problem? Because I really didn't had a word with you, so
Madam, it's for everybody, for all the cases, the bail is for the same, madam, or depends on the intensity of the. So for anticipatory, the Oh. procedure is going to be the same. That's why I told, see, the anticipatory is non-bailable, no? It's a cognizable case. So this procedure, what I'm trying to teach you is the basic and real procedure. During Okay, the ma'am. time of interview, if you clear your judiciary exam, so these are questions are asked by the magistrate when you are sitting in front of them for an interview. Yes, ma'am. And even if you practice before the court, this is a procedure which you need to know. Because before starting section number 36, if I bring you to section number 60A, including summons I'm speaking about, so this is a process which you're going to understand. If this concept is clear, I'm just going to read it for you and you're going to say, ma'am, इसमें ये था, आपने ये भी बताया था, ma'am, इसमें ये था, आपने ये भी बताया था. Yes, ma'am. So what confusion you have, you just let me know. तो मैम वो कुछ रेप किया और कोई हत्या किया सबको एक ही जैसे वाला होता है और अलग अलग पनिशमेंट के जैसे बेल रहता, पनिशमेंट के वास्ते बेल रहता. देखो, डिपेंड्स ऑन फॉर्म तो यही चलेगा आपका, फॉर्म तो यही चलेगा. जहां पर कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल का ऑफेंस रहता है, रेगुलर बेल रहता है, नॉन बेलेबल अगर कोई भी सेक्शन में ऐसे हम बेल का प्रोसेस जो ये करते हैं, एंटीसिपेटरी का सेम होगा जो मैंने आपको बताया. ठीक है, सेम ही होगा. और जो रेगुलर बेल मैंने आपको बताया सेम ही होगा. तो डिफरेंट सेक्शंस के लिए डिफरेंट प्रोसीजर नहीं होता है. द प्रोसीजर इज सेम. CRPC is all about the procedure. तो आप इस प्रोसीजर को अगर समझते हो तो यही प्रोसीजर रहता है. This procedure do not change. Okay, ma'am. You have to carry this procedure all forever. Okay, ma'am. Okay. Now, अब फाइनल बेल से पहले पुलिस ने अपनी रिपोर्ट फाइल कर दी है, तो उसके बाद में क्या होगा? PP आर्ग्यू करेगा और अक्यूज का लॉयर आर्ग्यू करेगा. ठीक है, जिसमें आप केस लॉस भी फाइल करते हैं. केस लॉस क्या होता है? साइटेशन. साइटेशन क्या होती है? आप कोर्ट को बताते हो कि सर देखो ये केस में हाई कोर्ट ने बेल दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने बेल दिया है, हमको भी बेल दे दो ना. ठीक है, ठीक है. अब मैम, यस हर्षिता, मुझे सब कुछ समझ में आ गया था, पर एंटिसिपेटरी बेल फाइल करने के बाद आर्गुमेंट्स होता है, उसके बाद ऑर्डर पास हुआ तो वो इशू नोटिस हो जाएगा. उसके बाद पुलिस रिपोर्ट का डिफॉल्ट होना, वो बात एक बार बता दीजिए. पुलिस रिपोर्ट का डिफॉल्ट होने का मतलब होता है पुलिस ने रिपोर्ट नहीं फाइल किया. जिस दिन कोर्ट ने डेट रखा था मैटर का, ठीक है, जो भी मैटर है XYZ वर्सेस XYZ, उसमें कोर्ट ने बोला था कम ऑन 22 जून 2023. ठीक है, पुलिस को बोला गया था आप अपना रिपोर्ट सेंड करो कोर्ट में. ठीक है, ऑन 22 जून 2023. पुलिस सो रहा था. ठीक है, पुलिस सो रहा था. पुलिस के पास बहुत सारा काम है, पुलिस कोर्ट में आया ही नहीं. पुलिस didn't come to the court. Now who's going to take the advantage? Accused. What accused smartly did, you know, accused का lawyer smartly played a game by filing a application before the court stating that अगर पुलिस के पास टाइम नहीं है तो why accused should suffer? मुझे जब तक इंटरम बेल दे दो, क्योंकि अगर आपने मुझे बेल नहीं दिया तो पुलिस मेरे को बाहर से ही लेके जाएगी. ओके मैम. ओके मैम. इसका मतलब एंटिसिपेटरी बेल, इंटरिम बेल एक ही साथ में नहीं अप्लाई करेगा, दोनों अलग अलग है. दोनों अलग अलग नहीं है, फॉर्मेशन है. देखो, आप फाइनल के लिए भी उसी एंटिसिपेटरी बेल को चलाओगे ना कि दूसरा एप्लीकेशन फाइल करोगे. एप्लीकेशन तो सेम होगी. ये स्टेप्स है, ये स्टेप्स है बेटा. आपको स्टेप बाय स्टेप, अभी आप एग्जाम देने चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ता है?
हॉल टिकट लेना पड़ता है, पैड लेना पड़ता है, हॉल टिकट लेना पड़ता है, स्टेप बाय स्टेप आप पेपर लिखते हो, पेपर के बाद में सबमिशन करते हो, सबमिशन के बाद में आपका रिपोर्ट आता है, रिजल्ट ma'am. आता है। तो दिस इज अ स्टेप बाय स्टेप, नो? तो दिस इज स्टेप बाय स्टेप, ठीक है? Okay, ma'am. और Okay, ma'am. आपको मैं एक बात बता दूं कि इंटरम नहीं, जज अगर चाहे तो फाइनल भी ग्रांट कर सकता है डायरेक्टली विदाउट गिविंग इंटरम। Okay, ma'am. ओके, Okay, विदाउट ma'am. गिविंग इंटरम फाइनल बेल भी दे सकता है एंटीसिपेटरी में, Okay, ठीक है? ma'am. ये तो आपको एक पार्ट है, अभी तो मैं 156(3) पे आई नहीं हूँ, 156(3) के कंप्लेंट पे तो आई नहीं हूँ, 173(8) के सीआरपीसी पे तो आई नहीं हूँ मैं अभी तक। Yes, ma'am. ओके, क्लियर Okay, यहाँ ma'am. तक? Clear, ma'am. ओके, अब फाइनल बेल के पहले जैसे ही फाइनल बेल हो जाता है तो ये बेल क्या सेशन में ही देना पड़ेगा क्या आपको? No. सेशन की बेल फाइनल नहीं, सुनो, फाइनल बेल सेशन कोर्ट देगी, लेकिन श्योरिटी किसके पास दोगी आप? एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। यानी कि आप बेल, जो प्रोसीजर रहता है बेल का, बेल बॉन्ड फिल करते हो, दो देते हो, सेशन कोर्ट के पास नहीं, आपको जुडिशियल फर्स्ट क्लास के बेल देना पड़ता है। यस मैम। उसके बाद में क्या होता है? चार्जशीट आती है। कितने दिनों में आती है चार्जशीट? शिवानी, कितने दिनों में आती है चार्ज? वह शिवानी, शिवानी कहाँ है? शिवानी कहाँ है? शिवानी, विक्की, शिवानी कहाँ है? मैम नहीं है, नहीं है, चली गई। मैम 60 to 90 days। ठीक है, 90 days। यस मैम। ओके, मैम पुलिस रिपोर्ट फाइल करेगी, उसके बाद का क्या प्रोसीजर था? हम नहीं नहीं, अगर पुलिस डिफॉल्ट करती है उसका तो लिख लिया, इंटरिम बेल के लिए अप्लाई करेंगे, और अगर फाइल कर देती है तो आर्ग्यूमेंट और फाइनल जजमेंट। आर्ग्यूमेंट और सीधा जजमेंट। जजमेंट नहीं होती है, ऑर्डर होता है, ये जजमेंट नहीं होती है, ये ऑर्डर होता है, ऑर्डर। ओके ये जजमेंट नहीं होती, ये ऑर्डर होता है। और इस ऑर्डर में आपको बेल देने के लिए कहा जाता है कि नीचे जाके बेल दो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के सामने। ओके, अब आप लोगों को मैं इसके मैम ये आगे पुलिस रिपोर्ट जो है ये सेशन जज में फाइल करेगी ना? हाँ हाँ, पुलिस रिपोर्ट तो देखो, पुलिस रिपोर्ट का मतलब क्या होता है बेटा, कि वो कहीं ना कहीं अपना रिपोर्ट देते हैं कि इनको बेल मत दे दो, बेल दोगे तो ये लोग एविडेंस टैम्पर करेंगे, बेल दोगे तो आप ये दूसरों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, आप इनका बेल रिजेक्ट करो, वो होता है पुलिस रिपोर्ट में, जिसमें अपन इशू नोटिस जिसको बोल रहे हैं अपन। यानी कि क्या होगा, मैजिस्ट्रेट इशू नोटिस करेगा, पुलिस को बोलेगा तुम अपना जवाब दे दो, पुलिस जवाब क्या देगी, इनको बेल ग्रांट मत करो। फिर दोनों आर्ग्यूमेंट करेंगे, रिपोर्ट आ जाती है तो पीबी आर्ग्यू करेगा, अक्यूज का लॉयर आर्ग्यू करेगा, आर्ग्यूमेंट करने के बाद में क्या होगा, एंटीसिपेटरी बेल या तो अलाउड होगी या तो रिजेक्ट होगी। अलाउड होती है तो आप जाके बेल देते हो नीचे, रिजेक्ट होती हो तो आप हाई कोर्ट जाते हो। यार मैं आप लोगों को पूरा एडवांस सिखा रही हूँ, एडवांस मतलब टोटल एडवांस। यस मैम। लेकिन चेहरे इन लोगों के मुझे ना डरा रहे हैं, ऐसे लग रहा है क्या मैम ये मालूम क्लास नहीं, क्या चल रहा है फिर से लास्ट पॉइंट एक बार दोहरा दीजिए मैम। ना। मैम ये लर्निंग क्लास नहीं चल रही है, प्रैक्टिकल क्लास चल रहा है पूरा, अरे मैं 41 से जो आपको बता रही हूँ ना, 36 से जो बता रही हूँ मैं, यस मैम। वो पूरा मैं आप लोगों को पूरा प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू पे लेके जा रही हूँ, और आप ये जब पढ़ोगे ना सेक्शन, आपको बहुत अच्छी तरह से आएगा समझ में। यस मैम। हाँ बोलो अपर्णा, व्हाट डू यू वांट टू नो? फाइनल पॉइंट, फाइनल बेल का पॉइंट एक बार और बता दीजिए। फाइनल बोले तो क्या फाइनल?
फाइनल बेल का पॉइंट बता दिए ना आपको। हाँ, जैसे फाइनल ऑर्डर हो जाता है एंटीसिपेटरी बेल का, तो बेल को लेकर अगर आपकी बेल ग्रांट हो जाती है, इफ द बेल इज ग्रांटेड बाय द सेशन कोर्ट, तो बेल होने के बाद में आपको श्योरिटी देना पड़ता है, 2 गारंटर्स। ठीक है, अब मैं आपको सॉल्वेंट और इंसॉल्वेंट श्योरिटी में नहीं फंसाऊंगी। ठीक है, तो श्योरिटी देने के लिए आपको कहां पे जाना पड़ता है? जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के सामने। ओके, जैसे ही आप जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के सामने जाते हो, आपको क्या देना पड़ता है? श्योरिटी देनी पड़ती है। ओके ओके, श्योरिटी देनी पड़ती है। ओके ना, तो वो श्योरिटी के बाद में क्या होता है? चार्जशीट आती है। ये चार्जशीट कौन फाइल करती है? पुलिस। कितने दिनों में? 90 डेज में। और चार्जशीट आने के बाद भी अक्यूज को फिर से बेल देना पड़ता है। अक्यूज को चार्जशीट आने के बाद भी फिर से बेल देना पड़ता है। और अक्यूज का लॉयर अगर शाणा होएगा तो डिस्चार्ज एप्लीकेशन फाइल करेगा कि केस तो बनता ही नहीं है। अगर डिस्चार्ज नहीं तो चार्ज फ्रेम होता है। इफ नो डिस्चार्ज देन चार्ज फ्रेम। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। यार बेचारी शिवानी रह जाएगी मेरी। दो पार्ट बताना, अभी दूसरा पार्ट बताऊंगी मैं यहां से। ठीक है, यस मैम, अब चलेंगे हम लोग। चार्जेस के पहले और चार्जशीट के बाद डिस्चार्ज एप्लीकेशन फाइल होती है, फिर वो यस, ग्रांट जब हम डिस्चार्ज में जाएंगे ना तो आई विल शो यू हाउ। चलो फर्दर, नाउ प्राइवेट कंप्लेंट। नाउ प्राइवेट कंप्लेंट सुन के कैसे लग रहा है ना? कैसे लग रहा है सुन के? प्राइवेट कंप्लेंट, अब ये क्या है भैया? सुन सुन के तो कान पक गए। अब ये क्या है? पुलिस के पास आप गए, पुलिस ने बोला भाग, चल भाग इधर से, भाग। ठीक है, पुलिस ने बोला गेट आउट, गेट लॉस्ट। ऐसे नहीं होगा, पर जनरल आपको बता रही हूं मैं। 155 का 2। 155 का 2 बेटा 156(3) अभी आएंगे हम लोग। मैम 155 नॉन 155 कॉग्निजेबल। हाँ, लेकिन आप आगे जैसे हम बढ़ रहे हैं तो ये 156(3) का कंप्लेन कैसे जाएगा? लेट मी 156 टेल यू ऑल। हाँ 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 हाँ, यस शिवा। 156 clause 3 and madam magistrate. Yes, 156(3). Correct, Court. correct, correct. Coming. I'm on the way. Okay. Now, आप एप्लीकेशन दिए पुलिस ने, लेकिन ये एप्लीकेशन आपने को कहां देनी चाहिए पता है आपको? कमिश्नर, एपीआई को, एसपी को, डीएसपी को। अपने एप्लीकेशन लगा के देख ली, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। तो अब आप कहाँ जाओगे? वेयर यू विल गो? कोर्ट यू विल गो, मैजिस्ट्रेट के पास जाएंगे। और मैजिस्ट्रेट के पास कौन जाएगा? कंप्लेनेंट। कंप्लेनेंट की सुन रहा, नोबडी इज लिसनिंग टू दी कंप्लेनेंट की, कोई नहीं सुन रहा। पुलिस तो उसको बोल रही है भाग, चल भाग इधर से, वापस मत आना, निकल इधर से बाहर। ठीक है, टॉर्चर हो रही है, हरेसमेंट हो रही है इधर। अब कंप्लेनेंट बेचारा क्या करेगा? क्या करेगा? क्या ही कर सकता है? कुछ नहीं करेगा, क्या ही कर सकता है? बोलेगी कि भाई इनकी कंप्लेंट लिखो। तो उसके लिए क्या क्या होता है वो भी तो सब
यस मैम। अब कंप्लेनेंट का जो लॉयर रहेगा वो क्या फाइल करेगा? एमसीआर। प्राइवेट कंप्लेन। बेटा एमसीआर किधर से आया इधर? एमसीआर नहीं, प्राइवेट कंप्लेंट। प्राइवेट कंप्लेन कौन फाइल करेगा? ये कंप्लेनेंट का लॉयर। और ये प्राइवेट कंप्लेन किसके पास जाएगी? मैजिस्ट्रेट के पास, जिसमें आप क्या बोलेंगे कि आप 156(3), 156(3), 156(3) रजिस्टर करने के लिए बोलेंगे, कोर्ट को बोलेंगे कि पुलिस से आप बोले एफआईआर करने के लिए। यस मैम। ठीक है, ये कौन बोलेगा? अक्यूज का लॉयर। क्या बोलेगा कोर्ट से? सेल्फ फाइलिंग, यू कैन सेल्फ फाइल, बट आई हैव सीन कि आप पुलिस को ऑर्डर दे कि वो 150। सेल्फ फाइलिंग, यू नो, जस्ट 2 मिनट्स, मैंने अपना वीडियो ऑफ किया है, मैं यही हूँ, ठीक है। सेल्फ फाइलिंग इज अलाउड, बट समवेयर यू नो कि ये कोई फैमिली मैटर तो चल रहा नहीं है ना। फैमिली मैटर का मतलब होता है फैमिली लॉ के अंदर कि एक प्राइवेट पर्सन भी जाके अपना प्रोसीडिंग्स चला सकता है, सेक्शन नंबर 13। यस मैम। So this is not that case, no? Yes, For example, let me take a case in front of you. For example, 467 case. Forgery, my favorite. Forgery का मतलब क्या होता है? What do you mean by forgery? विक्की बताएगा forgery क्या होती। भाई साहब, विक्की भाई साहब बताएं हमें forgery क्या होती। Forgery 5,000. What do you mean by forgery? Letter adding, madam. Letter yadding. If 5,000, I borrowed 5,000 from you, then adding 0, 50,000. Yes, very good example. अगर ये चेक है, इस चेक में वर्ड्स लिखा है 5,000, मैम फर्जरी मीन्स धोखाधड़ी होता है। धोखाधड़ी होता है। और एग्जाम्पल जो शिवा ने ma'am. दिया Tampering करेक्ट documents. एग्जाम्पल इन 5, अगर 5,000 के जगह पे उसने 50,000 एक जीरो बढ़ा दिया फिगर्स में, तो ये फॉर्जरी होती है, ठीक है, धोखाधड़ी होती है। तो फॉर्जरी का अगर कोई केस है जो प्राइवेट कंप्लेन आपने कोर्ट में फाइल की है, तो उसको लेकर आप क्या बोलते हो कि सर हम लोग ने एसपी को बोला, डीएसपी को बोला, कमिश्नर को बोला, पीआई को बोला, एसआई को बोला, कोई भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो प्राइवेट कंप्लेन से आप मैजिस्ट्रेट को रिक्वेस्ट करते हो 156(3) का ऑर्डर करने के लिए। और 156(3) का मतलब होता है कि कोर्ट डायरेक्शन देती है पुलिस को रजिस्टर एन एफआईआर। ओके ओके, 156(3 क्लियर हुआ? 156(3। Yes, अब ma'am. 156(3 केस चलता कैसा है? क्या डायरेक्ट वो एफआईआर करने के बोलती है या प्रोसीजर भी होता है? Inquiry. एक मिनट बताती हूँ ना। अब सुनो मेरी माँ। प्राइवेट कंप्लेन, ठीक है, बिफोर द ऑनरेबल हाँ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, फुल फॉर्म लिखो आप, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। पुणे लिखूं चलेगा? ऐड पुणे, ठीक है।
क्रिमिनल केस नंबर -/23। ओके, उसके बाद में आप क्या लिखोगे बताओ, देखो किसको मालूम है। मैम सीआर नंबर। हाँ, सीआर नंबर, क्रिमिनल केस नंबर आ गया ना, कौन सा सीआर नंबर? वो तो हो गया। हो इसके गया। बाद वो मैम तो हो गया। डेट। कौन से नहीं डेट? नहीं नहीं, चुप बैठो यार, तुम जो बोल रही हो ना, मुझे अभी तुम्हारे ऊपर गुस्सा आ रहा है। पार्टी का नाम आएगा यस मैम। यस मैम। XYZ, जो भी पार्टी है। प्लेंटिफ। प्लेंटिफ नहीं आता इसमें, ये क्या सिविल केस चल रहा है क्या? अल्लाह एक जो कंप्लेन कर रहा है वही I mean वही। कंप्लेनेंट। मैम कंप्लेनेंट है, कंप्लेनेंट क्या नाम आ गया हाँ, पूरा। अभी सच्ची में तुम लोग मेरे को माफ कर रहे मेरा। वर्सेस मैम सिविल और क्रिमिनल वो सब कंफ्यूज हो गया है। क्यों कंफ्यूज हो गया है? सिविल मैम, में क्या रहता है? प्लेंटिफ, मैम प्लेंटिफ, प्लेंटिफ, डिफेंडेंट और कंप्लेनेंट में इसमें रेस्पोंडेंट में सब कंफ्यूज हो कुछ गया है। कंफ्यूजन नहीं हुआ है। अगर ये मैम- कंफ्यूजन रहा तो हम कैसे पढ़ाई करेंगे फिर? नहीं मैम, ये तो मैं कंफ्यूजन आपको एक एक चीज बता रही हूँ। वो टंग स्लिप हो गया था। वर्सेस XYZ या ABC, जो भी आप बोलो, ये हुआ अक्यूज्ड। यस मैम। ठीक है, यस मैम। यहाँ तक समझे? यस मैम। अब यहाँ पर जो हेडिंग आती है, मे इट प्लीज योर ऑनर। ऑफेंस अंडर सेक्शन, बेटा हेडिंग Yes. हेडिंग ऑफेंस अंडर सेक्शन Yes, ma'am, समझो। yes. 354 है, 420 है, 504 है, 506 है, रीड विथ 34 ऑफ And- IPC है। हाँ, Yes, ma'am. क्या मैम काय हुआ तुम्हें? मैम लास्ट में 34 सब में ला सकते नहीं, जितना कैसा ए सब में। 34 120 भी रहता है, लेकिन कॉमन इंटेंशन अगर 2 से अधिक लोग होते हैं तो उसमें 34 आता है। मैं आपको बताऊंगी 120B पे आऊंगी ना, तभी ये बताऊंगी। 34 को लेकर इतना दिल में दिमाग मत आप चलाओ। अभी आपने देखा ऑफेंस अंडर सेक्शन 354 है, 420 है, 504 है, 506 है, रीड विथ 34 ऑफ IPC है, जो आपका हेडिंग रहेगा। ठीक है, ये आपका प्राइवेट कंप्लेंट चल रहा है, ध्यान से देखो। उसके बाद में क्या लिखते हैं? मे इट प्लीज योर ऑनर। ठीक है, फिर उसके बाद सारे फैक्ट्स आ जाएंगे। उसके बाद में सेक्शन और इंट्रोडक्शन ऐड आएगा कर दीजिए। फर्स्ट पैराग्राफ में। हाँ जी, Yes, ma'am. सेक्शन और ऐड कीजिए। सेक्शन और ऐड नहीं करना, बस फायदा नहीं होने वाला। ठीक है, इंट्रोडक्शन फर्स्ट पैराग्राफ, इंट्रोडक्शन फर्स्ट पैराग्राफ। ठीक है, ओके। Yes, जी यस मैम। चलो आगे बढ़े। किसका यस। माइक ऑन है क्या? दो आवाज आ रही है। हाँ हाँ, मैम आपने दोनों साइड का माइक ऑन किया हुआ है शायद, लैपटॉप भी और मैम बंद कर दिए। अब ठीक है। यस मैम, ठीक है है। ना? चलो आगे बढ़ते हैं। जो फैक्ट्स रहेंगे वो आ जाएंगे सारे के सारे। ठीक है, ठीक है। यस मैम। जी मैम, ठीक है। ठीक है ना? यस मैम। उसके बाद में जैसे ही हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट होता है, उसके बाद में क्या आता है? मैम वेरिफिकेशन। हाँ, वो लास्ट क्या में था? आता है। क्या था? वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन मारूंगी, बोल रहा है। आज तो इसको मारूंगी मैं।
ठीक है, चलो इसके बाद में जैसे ही अपना लास्ट होता है, फैक्ट्स वगैरह सब कंप्लीट हो गया, सब कुछ हो गया, तो उसके बाद Prayer क्या आती आता है। है? मैम Cause of प्लेस डेट कॉज ऑफ एक्शन इसमें नहीं Cause करोगे क्या? यस मैम cause of action के हमें नहीं, कोर्ट नहीं। से चाहिए क्या? Then prayer, यस मैम जुरिस्डिक्शन बेटा, प्रेयर मैम देन क्या क्या जरूरी है? यस मैम जुरिस्डिक्शन के बाद में प्रेयर कोर्ट, प्रेयर। प्रेयर तो प्रेयर में आपको क्या चाहिए? आप प्रेयर में क्या लिखोगे बताऊं? date, signature, बेटा प्रेयर में लिखोगे द रिक्वेस्ट मैटर में काइंडली send for police investigation under section 156(3) of CRPC। दूसरा प्रेयर आप बोलते हो पास एनी ऑर्डर इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, पास एनी अदर ऑर्डर इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस। ठीक है, ये मैम मेरा, एक सेकंड रुक जाइए। हाँ रुके हम। उसके बाद आप प्लेस लिखते हो, डेट लिखते हो नीचे, कंप्लेनेंट का सिग्नेचर लेते हो और एडवोकेट का सिग्नेचर लेते हो। मैम वेरिफिकेशन भी जानना जरूरी होता है ना? आ रही हो ना वेरिफिकेशन पे? यहां तक तो रुक जाओ ना, मुझे बोला इसने यार। आ रही हो ना नीचे? वेरिफिकेशन लेंगे ना, बिना वेरिफिकेशन के कैसे होगा? आज पूजा देखो कितनी दुखी बैठी है। नो मैम। समझ रही हूँ, मैं समझ रही हूँ, नहीं आपकी मैम। दिल की वाइब्रेशंस यहाँ तक आती है मुझे। ठीक है मैम हाँ, the matter may kindly send for police investigation under section अंडर सेक्शन 156 156 क्लॉज of 3 ऑफ CRPC। उसके आगे तो CRPC। हाँ, पास एनी अदर ऑर्डर इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस। उसके बाद आता है प्लेस, डेट नीचे, कंप्लेनेंट, और उसके बाद में एडवोकेट फॉर कंप्लेनेंट का सिग्नेचर लिया जाता है। ठीक है, उसके बाद में आता है वेरिफिकेशन, जो ये ना भाई साहब मेरे को छोड़ रहा नहीं है। मैम वेरिफिकेशन भी तो आएगा ना, वेरिफिकेशन भी तो आएगा ना, आएगा आएगा, लाएंगे लाएंगे वेरिफिकेशन को भी। ठीक है, अब वेरिफिकेशन मैम कैसे लिखा हम जाता अपने है? मूड कोड में यही छोड़ दिए थे लास्ट में, तो बाद में लास्ट में ऐड करना किए। क्यों? मैं तो सिखाया था ना। मैम आपको आपके सिखाने से पहले, आपको बोलने से पहले ही मैं छोड़ दिए थे, बाद में फिर ऐड किए जब वेरिफिकेशन, मूड का प्रिपरेशन कर रहे थे। ओके, I so and so age so and so, occupation so and so, resident of so and so। लिख रहे हो क्या ऐसे ही हैं? जी मैम ऐसे ही। यस मैम लिख रहे हैं। तो आप लिखो I dash age dash, एज भी भरो आप, ऑक्यूपेशन भी लिखो, रेसिडेंट भी लिखो। यस Do मैम। hereby state solemn affirmation that, लिखो लिखो लिखो, यहां तक लिखो।
मैम वॉइस चली गई। एक मिनट, हाँ मेरी मम्मी आई है, एक ही सेकंड। ये जब लिखते हैं तो स्कूल स्कूल वाला फीलिंग आता है। क्या? जब ये लिखते हैं ना, ड्राफ्टिंग करते हैं, तो स्कूल वाला फीलिंग आता है। स्कूल में छुट्टी लेते थे तो टू द प्रिंसिपल, ये वो, फिर प्रेयर। अभी क्या पूरा जिंदगी यही करना है। और मैं सबसे आलसी थी, मैं नहीं लिखती थी। मेरा मन नहीं है आने का, मैं नहीं आऊंगी, बात खत्म है स्कूल। टेंशन। और सिग्नेचर जहाँ पे अपने दोस्तों का दोस्त का सिग्नेचर करवाते थे हमेशा अर्जेंट पीस ऑफ वर्क लिखती थी। मैम बोलती थी, हाँ सरकार का काम तुम ही तो कर रही हो, इतना अर्जेंट पीस ऑफ वर्क तुम्हें कहाँ से आ रहा है। चलो सॉरी सॉरी सॉरी, चलो सोलोमन अफर्मेशन तक लिखा, ठीक है। अब लिखो whatever is stated, I have stated whatever is stated above is best. is true and correct to the best of my knowledge information and belief and hence my signature herein। फिर आता है, जैसे हम लोग यहाँ पे लिखेंगे पुणे जो मेरा है, और यहाँ पर हम लोग कंप्लेनेंट लिखेंगे, और कंप्लेनेंट यहाँ पे साइन करेगा, एडवोकेट यहाँ पे साइन नहीं करता, वेरिफिकेशन जो देता है वही साइन करेगा, ठीक है। कितना गंदा राइटिंग लिखा है मैंने, शी। मैं आपको मेरे बुक में लिख के दिखाती हूँ। नो मैम हमने लिख लिया, हम भेज देंगे। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन अच्छा नहीं लिखा मैंने। कोई बात नहीं मैम, समझ आ रहा है ना, बहुत है। हाँ मैम वो यहाँ पे बहुत कोई है। राइटिंग कंपटीशन नहीं हो रहा है। है मैं बोल क्या रहा हूँ है? यहाँ पे कोई राइटिंग कंपटीशन नहीं हो रहा है। हाँ सही है सही है सही है। चलो यहाँ तक आप लोगों को समझा? यस मैम। चलो अभी इसके बाद हम लोग शट डाउन करते हैं, ओके मैम। ठीक है। यहाँ तक कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है? नो मैम। ठीक है, आप लोग नोट्स बनाओगे, मुझे भेजोगे, ठीक है। मैम ग्रुप में पूजा सेंड करेगी जो लिखी है सर। हाँ पूजा सेंड करेगी। एक क्वेश्चन बता देती हूँ, इस क्वेश्चन को भी लिखोगे आप। Please add my number, madam, in the group. I have already added you. I have already added you. I'll check it. I have already added you. Okay. चलो, क्या क्वेश्चन था? state what is arrest, question mark, under what circumstances arrest can be effected, under what circumstances
arrest can be affected, AFFECTED, without warrant, question mark. What are the rights of arrested person? What are the rights of arrested person? चलो अब हो ये जाएगा मैम, आता है क्वेश्चन। आंसर आप लिख के लाओगे और ये आंसर मैं भी लिख के लाऊंगी, ठीक है? ओके मैम, ओके और मैम। देखते हैं मैम फिर क्वेश्चन एक बार बोलिएगा। फिर से बोलो क्वेश्चन, ठीक है? स्टेट Yes, व्हाट ma'am. इज अरेस्ट अंडर व्हाट सर। अच्छा मैं भेज दूंगी क्वेश्चन, डोंट वरी। हाँ, ग्रुप में भेज देना, ठीक है? ओके। फिर भी मैं बता देती हूँ, स्टेट व्हाट इज अरेस्ट, आंसर भी under what circumstances arrest can be effected without warrant, what are the rights of arrested person, ठीक है? चलो यस मैम। यहाँ तक मैंने आपको बहुत कुछ सिखा लिया है, यहाँ यस तक मैम। तो पढ़ो कम से कम। अब यस ये मैम। डी कौन है? डी, डी और Harshita, everybody is going to get the, don't worry, do one thing, instead of asking everyone, see my lecture on YouTube. मैम You will understand each and everything what I've said here. मैम अभी का मटेरियल नहीं है, पहला कौन वाला। सा? कौन सा पहला वाला? वाला। पहला वाला कौन सा? पहला आईपीसी का। मेरे नंबर ग्रुप में देर से ऐड किया ना, उसकी पहले वाला मटेरियल है मैम। व्हाट यू वांट? आप विकी देखो, मेरा यहाँ से रिकॉर्डिंग ऑन था, आपने मेरा मैम रिकॉर्डिंग बट बीच में मेरे बंद किया था। मेरे में शो नहीं कर रहा था मैम। वो शो नहीं कर रहा था अलग बात है, आपने बंद किया इसलिए मेरा रिकॉर्डिंग यहाँ पे नहीं हुआ। देखो मैम हम बंद नहीं किए थे, हम अपना स्टार्ट किए हैं। मैंने किया, यहाँ पे मेरे को दिख रहा है, मैं आपको भेजू? मैम आपका ऑलरेडी पूरा रिकॉर्डिंग हो चुका हुआ था, अभी आप स्टॉप किए हैं नहीं हुआ रिकॉर्डिंग। ना, आपने, वही तो बात है, आपने बीच में चालू किया। इससे पहले भी जब मैंने रिकॉर्डिंग चालू किया, आपने उसमें भी बीच में स्टार्ट किया था, इसकी वजह से वो अटक गया, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट था। हाँ नहीं वो भेज देंगे, वो तो आप, मुझे पता है आप भेज देंगे, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट था जो मैंने आज सिखाया था ना, क्योंकि मैंने आप लोगों को जो सिखाया वो बेस समझाया था, और ये बेस वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनफैक्ट मुझे भी देखना था कि मैंने आप लोगों को कहीं पे कुछ रह तो नहीं गया सिखाने के लिए मुझे। चलिए क्लास को एंड करते हैं, ओके? मुझे नोट्स और आप सब लोग शेयर करेंगे हमारे वो ग्रुप में जो जहां पर हम अदर्स को नहीं शेयर करते हैं, ठीक है? और मैंने जो क्वेश्चन बोला था उसका आंसर लिख के आना। तो लावण्या ये होमवर्क है, ठीक है? तो कल हम लोगों का सीआरपीसी का हम लोग सेक्शंस खत्म कर देंगे, ओके? कल पूरा सेक्शंस खत्म हो जाएगा 60A तक, क्योंकि मैंने आपको पूरा बेस समझा दिया अभी। नथिंग लेफ्ट विथ मी टू टीच यू पीपल, ओके? ये क्वेश्चन आंसर लिख के आओगे, नोट शेयर करोगे और हमारे उसी ग्रुप में शेयर करोगे जहां हम करते हैं, ओके? चलिए बाय बाय ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू। गुड नाइट।